हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 जून 2024 और 1 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश ने मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which of the following countries has successfully test-fired medium-range air-to-surface strategic missile? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है UK या फोर्थ ऑप्शन है USA। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फ्रांसीसी आयुध महानिदेशालय ने उन्नत मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एयरसोल मीडियम रेंज एक हवा से प्रक्षेपित भूमि पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु पेलोड ले जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द वॉक द टॉक योगा सेशन इवेंट रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF या फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल प्लेस डेस्टिनेशन में वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और योग आसनों के साथ खुद को पुनः ऊर्जावान बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ अ माउंटेनियर हुज कॉन्क्यूर्स माउंटेन एवरेस्ट थ्राइस इन अ सिंगल सीजन? फर्स्ट ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन, सेकेंड ऑप्शन है संतोष दगड़े, थर्ड ऑप्शन है पूर्णिमा श्रेष्ठ या फोर्थ ऑप्शन है कामी रीता शेरपा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा श्रेष्ठ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
नेपाल की गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है, वह भी सिर्फ 13 दिनों में। उनकी असाधारण तिहरी चढ़ाई ने किसी भी महिला द्वारा एक ही मौसम में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह 4 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। इससे पहले 2018 में भी उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 28 मई को किस देश ने अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाया है? विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड इट्स 17th रिपब्लिक डे ऑन 28 मई? फर्स्ट ऑप्शन है वियतनाम, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भूटान या फोर्थ ऑप्शन है मॉरिशस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 28 मई को किस देश ने अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाल ने 28 मई को अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस नेपाल को एक गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए राजशाही से परिवर्तन हेतु जन आंदोलन और आकांक्षा से जुड़ा है। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल ने इस अवसर पर मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। नेपाल सेना के एक हेलीकॉप्टर ने टुंडी खेल में गणतंत्र दिवस 2081 लिखा, बैनर दिखाया और फूलों की वर्षा की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नॉटिंघमशायर में गीगाबिट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने में मदद करने के लिए किस कंपनी ने यूके स्थित कॉन्वेंशन के साथ साझेदारी की है? विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ यूके बेस्ड कॉन्वेंशन टू हेल्प डिलीवर गीगाबिट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन नॉटिंघमशायर? फर्स्ट ऑप्शन है स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है इन्फोसिस, थर्ड ऑप्शन है विप्रो या फोर्थ ऑप्शन है HCL। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने नॉटिंघमशायर में गीगाबिट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद के लिए यूके स्थित कनेक्शंस के साथ साझेदारी की। यह साझेदारी प्रोजेक्ट गीगाबिट के तहत कनेक्शन को दिए गए 58 मिलियन पाउंड के सरकारी अनुबंधन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अल्ट्रा फास्ट ब्रॉडबैंड लाना है। कंपनी नॉटिंघमशायर में लगभग 12,000 दुर्गम परिसरों को जोड़ने के लिए अपनी स्मार्ट फाइबर तैनाती सेवाओं का उपयोग करेगी, जिसमें एस फील्ड में किकरबी, सटन इन एस फील्ड, एनालिस्ट और ट्रेंड पर नेवार्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी? विच कंपनी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, थर्ड ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर यूनाइटेड लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है अडानी ग्रुप।
बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करेगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 12 वर्ष पहले परिकल्पित चेन्नई के निकट मपेड्डू में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सुर्खियों में आएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जून में इसका निर्माण कार्य शुरू करेगी। 2022 में कंपनी ने तिरुवल्लुर जिले में 184.27 एकड़ भूमि पर 1424 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए बोली जीतने के लिए अडानी समूह को हराया। परियोजना का उद्देश्य कार्गो एकत्रीकरण और पृथक्करण, वितरण, इंटरमोडल स्थानांतरण, छटाई, पैकिंग और पुनः पैकिंग जैसी कुशल, लागत प्रभावी और मूल्यवर्धित लॉजिस्टिक्स सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सोनी इंडिया ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सोनी इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे या फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स, सोनी इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गौरव बनर्जी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापान की सोनी कंपनी ने वॉल्ट डिज्नी के कार्यकारी गौरव बनर्जी को भारत में अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो कंपनी के टेलीविजन और अन्य मीडिया कारोबार का नेतृत्व करेंगे। बनर्जी ने डिज्नी की भारत इकाई से इस्तीफा दे दिया है, जहां वह इसकी स्ट्रीमिंग सेवा हॉटस्टार के कंटेंट प्रमुख और हिंदी भाषी बाजारों में कंपनी के टीवी चैनलों के कारोबार प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairperson of the Committee A at the 77th World Health Assembly by the WHO? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है अरिदम बागची, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे या फोर्थ ऑप्शन है अपूर्व चंद्रा। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व चंद्रा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति ए को कई कार्यक्रम विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा गया है। इनमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए स्थायी वित्त पोषण शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार किसे दिया गया है? Who has been named the United Nations Military Gender Advocate of the Year for 2023? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती को या थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता को या फोर्थ ऑप्शन है राधिका सेन को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार किसे दिया गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राधिका सेन को दिया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तैनात भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार दिया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक के कार्यकाल के दौरान स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा और प्रयासों को मान्यता देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड ने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड ई-लाइट रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड इन collaboration with which bank has launched the co-branded e-light रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ड बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ड बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड ने इंडस्ड बैंक के सहयोग से सह ब्रांडेड इंडस्ड बैंक पूनावाला फिनकॉर्प ई-लाइट रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को फिर से परिभाषित करने और उन्नत करने के लिए डिजाइन किया गया कार्ड है। इस सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च के साथ पूनावाला फिनकॉर्प ने अपने मूल्यवान ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुभव अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।